बच्चों, आज बात करते हैं मांग के नियम की। मांग का नियम क्या है, पहले अपन ये देखें तो अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, उसकी मांग की वृद्धि और मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी, इस विपरीत क्रिया को मांग का नियम कहते हैं। इस प्रकार मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांग में पारस्परिक विपरीत संबंध को बताता है। प्रोफेसर थॉमस का कहना था, किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की सेवा की मांग प्रचलित मूल्य पर ऊंचे मूल्य की अपेक्षा अधिक और नीचे मूल्य की अपेक्षा कम होती है। प्रोफेसर सैमुअलसन का भी यही मानना था कि यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातें समान रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। आदमी कम मूल्य पर अधिक खरीद और अधिक मूल्य पर कम खरीद करेगा। प्रोफेसर मार्शल का भी यही कहना था कि जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है। मांग और मूल्य के इस विपरीत संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांग के विपरीत संबंध की गुणात्मक व्याख्या करता है। ये गुणात्मक कथन है, न कि परिमाणात्मक कथन है, क्योंकि मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा की ओर संकेत करता है, उसके वास्तविक परिमाण को नहीं बताता है। वो ये नहीं बताता है कि मांग में कितना परिवर्तन कीमत में परिवर्तन होने से होगा। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मांग का नियम हमें केवल ये बताता है कि मांग कीमत की विपरीत दशा में घटती बढ़ती है, पर यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु का मूल्य दुगना होने पर मांग आधी और मूल्य आधे रहने पर मांग दुगनी होगी। ये केवल मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है। अब हम मांग के नियम की मान्यताएं देखें तो मांग का नियम कई मान्यताओं पर आधारित है जिन्हें हम व्यावहारिक जीवन में दृष्टिगत नहीं करते हैं। मांग के नियम का पहला वाक्यांश ही हमारा जो था वो ये था, अन्य बातें समान रहने पर। तो ये इन कुछ मान्यताओं को मानकर चलता है, जैसे उपभोक्ता की मांग यथावत रहे, उपभोक्ताओं की आदतों, स्वभाव, रुचियाँ अपरिवर्तित रहती हैं, संबंधित वस्तुओं के मूल्य और अन्य वस्तुओं के मूल्य यथास्थिर रहते हैं, भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका न हो, वस्तु विशेष की किस्म समान हो, वस्तु की प्रकृति प्रतिष्ठा सूचक या दिखावटी नहीं होनी चाहिए जिससे उसके प्रयोग से सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना जागृत हो। ये सब मान्यताएं या शर्तें पूरी होने पर ही मांग का नियम लागू होता है। अब हम मांग के नियम की व्याख्या करें तो मांग के नियम के आधार पर हमने ये डिमांड शेड्यूल बनाया है और उसे हम जब डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो मांग वक्र कहलाता है। तो मांग वक्र हम देख रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर रहता है, यानी मांग और मूल्य में विपरीत संबंध ये प्रदर्शित करता है। कीमत जब 1 रुपया है तो मांगी गई वस्तु की मात्रा 1000 इकाई है। इसी तरह से कीमत 2 रुपये है तो मांगी गई मात्रा 700 रुपये है। और जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है, 5 रुपये प्रति इकाई कीमत के ऊपर वस्तु की कुल 100 इकाइयाँ ही खरीदी जाती हैं। लेकिन ये क्यों होता है, ये संबंध उल्टा संबंध क्यों है, इसके कुछ कारण हमारे सामने हैं, जिसमें पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। वस्तु की खरीद करते समय उपभोक्ता उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य देने को तत्पर नहीं होता और ज्यों-ज्यों वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदी जाती है, उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार
उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसलिए उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत में कमी हो। इसी तरह से अन्य बातें समान रहने पर ऊंची कीमत पर उपभोक्ता कम इकाइयाँ ही खरीदता है, क्योंकि कम इकाइयों पर ही उसकी सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो जाती है। अतः सीमांत उपयोगिता हास नियम मांग नियम की व्याख्या करता है और इसी के प्रभाव के कारण मांग वक्र नीचे दाईं ओर झुकता है। दूसरा कारण इसका है प्रतिस्थापन प्रभाव। मूल्य और मांग में उल्टा संबंध प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होता है। जब किसी आवश्यकता की पूर्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं से समान रूप से की जा सकती है तो ऐसी वस्तुओं को प्रतिस्थापित वस्तुएं कहा जाता है, जैसे चाय कॉफ़ी, गेहूँ चावल, बिजली, तेल, कोयला, गैस, ये सब। तो एक वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है, तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के उपभोग को कम कर सस्ती वस्तु के उपभोग को बढ़ा देते हैं। अतः मूल्य बढ़ने पर पहली वस्तु की मांग कम हो जाती है और इसी प्रकार अगर वो वस्तु सस्ती हो जाती है तो और प्रतिस्थापन वस्तुओं का मूल्य नहीं बदलता है तो उपभोक्ता इस सस्ती वस्तु को दूसरी वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग करने लगता है और मांग बढ़ जाती है और इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इस प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ही मांग का वक्र नीचे दाईं ओर होता है। तीसरा है आय प्रभाव। किसी वस्तु का मूल्य परिवर्तन मांग के दोहरे प्रभाव को जन्म देता है। एक है प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा है आय प्रभाव, जो कि तटस्थ वक्र विश्लेषण के अपन आगे देखेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में कमी से उपभोक्ता न केवल उस वस्तु की पहले जितनी मात्रा कम मुद्रा में क्रय कर सकता है, पर उस बचत से वो दूसरी वस्तुओं की मात्राओं पर उपभोग बढ़ाता है और साथ ही साथ पहली वस्तु पर भी व्यय बढ़ाकर अधिक मात्राएं खरीद सकता है। इस तरह कीमत में कमी उस वस्तु की अधिक इकाइयों की खरीद क्षमता को ही आय प्रभाव कहते हैं। अब मान लें अगर दूध की कीमत 4 रुपये प्रति किलो होने पर X की दूध के लिए मासिक मांग 50 किलो है तो वो 200 रुपये उस पर खर्च करता है। पर अगर दूध का भाव घटकर 2 रुपये प्रति किलो हो जाए तो X की दूध की मासिक मांग पूर्ववत रहते हुए उसका व्यय 100 रुपये ही रह जाएगा और ये 100 रुपये जो अब उसकी बचत है वो बढ़ जाएंगे और ये उसकी आय में जुड़ जाएंगे, यानी अब उसकी आय अधिक हो जाएगी, यानी इस बढ़ी हुई आय को वो अधिक दूध खरीदने पर व्यय कर सकता है। तो इससे दूध की मांग बढ़ जाएगी और इससे विपरीत अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो वस्तु की पूर्ववत इकाइयाँ खरीदने के लिए ही उपभोक्ता को अधिक व्यय करना पड़ता है। तो अपने सीमित साधनों के कारण वह अतिरिक्त आय के अभाव को वस्तु की मांग कम करता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि वास्तव में उपभोक्ता की आय में कमी के समान होती है। इस तरह कीमत में कमी और वृद्धि से उत्पन्न आय प्रभाव के कारण कीमत के घटने पर मांग में वृद्धि और कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी होती है और इसी कारण मांग की रेखाएं नीचे दाईं ओर झुकती हैं। और चौथा कारण होता है घटते मूल्य नए क्रेताओं को आकर्षित कर मांग बढ़ाते हैं, जबकि बढ़ते मूल्य क्रेताओं की संख्या को कम कर मांग घटाते हैं। अब जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उपभोक्ता अपने सीमित आय के कारण ऊंचे मूल्यों पर वस्तु के उपभोग से वंचित रहते थे, वो अब उसे खरीदने लगते हैं। इस प्रकार नए क्रेता भी आकर्षित होते हैं और पूर्व क्रेता भी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीद सकते हैं। इससे वस्तु की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो बाजार में केवल वे ही विक्रेता उसकी मांग कर सकेंगे जिनकी आय उस मूल्य पर क्रय करने में पर्याप्त है। अतः पुराने क्रेताओं में मांग कम करने की प्रवृत्ति होगी या कुछ उसके उपभोग को बंद कर देंगे। इससे अधिक मूल्यों पर मांग कम होगी,
अतः मांग वक्र भी नीचे की ओर झुकेगा। बाकी का अपन मांग के नियम के अपवाद कल देखेंगे।